तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और माता रानी आप लोगों को जल्दी स्वस्थ कर दे, निरोग कर दे, यही यही कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं माता से। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो आप ही लोग के प्रश्न के ऊपर है। जो कमेंट में कुछ लोग हैं जो प्रश्न किए हुए हैं, वो अपना नाम तो बताए हैं कमेंट में, लेकिन कहाँ से है वो ये बात नहीं बताए हैं। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट में आप अपना एड्रेस भी दीजिए कि हम फलाने जगह से, फलाने शहर से बोल रहे हैं, या चाहे वो लखनऊ हो, या मान लीजिए कलकत्ता हो, या त्रिपुरा हो, या जम्मू कश्मीर हो, कहीं से भी अगर बोल रहे हैं तो उनका तो कम से कम शहर का नाम दीजिए, नाम के साथ साथ। तो आइए आज वही कमेंट पढ़ते हैं और उस कमेंट में जो प्रश्न है उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है और हमने जो अनुभव किया है उसी के आधार पर हम जवाब देंगे। इसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई साइंटिस्ट हैं या कोई डॉक्टर हैं जो कि हम बता रहे हैं वो सत्य होगा ही, ऐसा कोई बात नहीं। सब हर आदमी का शरीर का अलग अलग तासीर होता है, अलग अलग ढांचा होता है, और अलग अलग चोट होता है, और अलग अलग इंजरी होता है। सबका लेवल अलग अलग होता है, इसलिए कोई ये कोई दावा नहीं कर सकता है कि जो हम कह रहे हैं सबका अनुभव अलग हो सकता है, होगा। हर आदमी का सोचने का नज़रिया अलग होता है। इसी तरह हर आदमी का जो अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव होता है वो अलग होता है। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न है, मोहम्मद कालावंत महमूद कालावंत महमूद कारावंट अब ये पूछ रहे हैं कि कितने महीने में सुधार होता है। तो देखिए दोस्तों, ये कोई डॉक्टर साहब भी नहीं बताएंगे कि कितने महीने में। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एक ऐसा केस है जिसमें कोई समय नहीं बता सकता है कि इतने दिन में ठीक होगा। और बीमारी में बता देते हैं लेकिन इसमें नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि ठीक होगा, लेकिन कब तक ठीक होगा इसका समय आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ये ठीक होते ही रहता है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, ठीक होगा। मन में एकदम लक्ष्य बना लीजिए कि ठीक होगा तो होगा। हाँ, ऐसा अगर भावना बना लेते हैं तो ज़रूर ठीक होगा। इसके बाद है श्री पाल, ये लिख रहे हैं कि बिना ऑपरेशन कोई ठीक हुआ है। तो देखिए पाल जी, ऑपरेशन कोई चाहता नहीं है कि हम शौक से कोई ऑपरेशन कराए। ऑपरेशन होगा या नहीं ये तो डॉक्टर साहब तय करते हैं। और आपकी इंजरी लेवल कैसा है, आपका फ्रैक्चर कैसा है। आपका फ्रैक्चर ऐसा है कि हड्डी कर्व हो गया है और स्पाइनल कॉर्ड बचा हुआ है, तो उसमें बिना ऑपरेशन का भी उसमें ठीक हो जाता है। और जहाँ पर अगर फ्रैक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड दब रहा है, तो वहाँ पर जो है सो ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और जितना जल्दी ऑपरेशन हो जाए उतना जल्दी रिकवरी आता है। जैसे कि हम अपना उदाहरण देते हैं, हमको 48 घंटा के अंदर मेरी ऑपरेशन हो गया था, तो उसी के अनुसार अब रिकवरी भी जल्दी आया। तो और उसके बाद ये पप्पू कुमार जी हैं, ये पूछ रहे हैं कंप्लीट वाले खड़े नहीं हो सकते क्या? जी ज़रूर खड़े हो सकते हैं। कंप्लीट में भी दो तरीका होता है। एक तो होता है कि पूर्ण कंप्लीट हो गया, पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, और एक होता है उसमें भी स्पाइनल कॉर्ड टूट गया या स्पाइनल कॉर्ड बचा है। ये दोनों पर निर्भर करता है। अगर टूट गया है स्पाइनल कॉर्ड तो फिर नहीं खड़ा हो सकता है। अगर बचा है स्पाइनल कॉर्ड, उम्मीद है खड़ा होने का। अभी तो मान लीजिए एक स्टेम सेल थेरेपी अभी चल रहा है, एक्यूपंक्चर चल रहा है, बहुत सारी चिकित्सा आया है नया में, और अभी लोग करा रहे हैं। हमारे ज़िले से के बगल में वैशाली जिला का एक लड़का है, हम पिछले वीडियो में बताए थे, वो करवाया है स्टेम सेल थेरेपी। तो उसका 3 महीना अभी पूरा नहीं है, 3 महीने बाद वो बताया है कि रिजल्ट आएगा। तो और आप पहले ही मन मार लीजिएगा सोच करके कि नहीं भाई हम कंप्लीट है, हमको नहीं होगा, तो चाहे कितना भी एक्सरसाइज कर लीजिए नहीं होगा। जब मन ही आप तोड़ लिए हैं, हिम्मत ही आपका टूट गया है, तो नहीं होगा। उसके बाद नुपुर मल्होत्रा जी है, इनका सवाल है कि कितने दिन में सेंसेशन आना स्टार्ट होता है।
तो देखिए इसकी कोई समय सीमा लिमिट नहीं है। ऑपरेशन होने के तुरंत बाद भी जो है सो रिकवरी शुरू हो जाता है, और किसी को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी रिकवरी शुरू होता है। आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं उस आधार पर भी रिकवरी शुरू होता है। आपको फिजियोथेरेपी हो रहा है, हाँ, आपको चोट कितना है, कितनी ऊंचाई से गिरे हैं, आपको चोट जो लगा है कितना गहरा चोट है, उसके अनुसार उस पर निर्भर करता है कि रिकवरी कितना होगा। जैसे जैसे इसमें चोट, जैसे जैसे स्पाइनल कॉर्ड पर चोट पुराना होता जाएगा, चोट जाता जाएगा, वैसे वैसे रिकवरी आता जाता है उसमें। और इसके बाद अर्जुन घाटा जी हैं, ये लिखे हैं कि आपको वॉकर के सहारे कितना टाइम चलना पड़ा। तो सर हमको वॉकर के सहारे बहुत कम दिन, लगभग 15 से 20 दिन चलना पड़ा, उसके बाद हम वॉकर छोड़ दिए थे। तो उसके बाद है मनोज ओझा जी का प्रश्न है कि आपको पैर में झंझनाहट दर्द होता है क्या? तो नहीं, अभी नहीं होता है, लेकिन शुरुआती टाइम में होता था, झंझनाहट, दर्द, जलन होता था, और ये हमको सोने नहीं देता था, इतना खतरनाक दर्द होता था। जब नींद पड़ने लगता था तब और बढ़ जाता था। तो इसके लिए हम डॉक्टर साहब से संपर्क किए थे, तो वो हमको एक दवा व्हाट्सएप पर किए थे, टेबलेट था, वो टेबलेट खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना था। वो हम 20 गोली खाए थे, 20 रोज़। उसके बाद हमको आराम हो गया, जलन अभी तक फिर दर्द नहीं हुआ है। वो दवा था नस को रिपेयर करने वाला, और नस दर्द के लिए स्पेशल वो दवा था। तो आज इतने भाइयों के सवाल का हम जवाब दे पाए हैं। अब और सवाल देंगे अगले वीडियो में। फिलहाल एक कहानी आप लोगों को सुनाते हैं, एक्सरसाइज जो करते हैं। तो दोस्तों कहानी ये है कि देखिए, हम एक्सरसाइज, लोग पूछते हैं कि हम ये एक्सरसाइज करते हैं, ये एक्सरसाइज इतना करते हैं, अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है, पैर हमारा नहीं उठ रहा है। तो देखिए, एक्सरसाइज के साथ साथ आपको मस्तिष्क को भी जोड़ना होगा, और आपका भावना क्या है उस समय जो एक्सरसाइज करते हैं, तो अपने भावना से एक्सरसाइज को जोड़ के रखें कि जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हम ठीक हो रहे हैं, पूरे हर्षो उल्लास के साथ, पूरे तंदुरुस्ती के साथ, और कंसंट्रेशन, ध्यान बिल्कुल लगाइए उस अंग पर जहां आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि आपका दिमाग और ध्यान और भावना जो है वो बिल्कुल एक ही जगह फोकस होना चाहिए कि हम जहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसलिए हम एक कहानी सुनाते हैं आपको कि रूस, इंटरनेट से ही हमको ये कहानी मिला था कि रूस में एक बार जेल में जो कैदी सब था, उसमें से एक कैदी को फांसी का सज़ा हुआ। तो वहाँ के जो रिसर्चर वैज्ञानिक थे, वो रिसर्च कर रहे थे इंसान के, मतलब दिमाग में जो इंसान सोचता है, तो उस समय क्या क्या मतलब केमिकल जो है सो रिलीज करता है दिमाग। तो वो वैज्ञानिक गए जेल पर और सरकार से गुहार लगाई कि देखिए जो फांसी हो रहा है, तो अब उनको फांसी तो देना ही है, तो हम चाहते हैं कि आप उस बंदे को हमें दे दें रिसर्च के लिए, हम उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। तो सरकार मान गया और उन बंदे को दे दिया। तो वो साइंटिस्ट लोग क्या किए कि उसका मुंह ढक दिए, जैसे फांसी लगाता है वैसे, और उसको पहले बता दिए थे कि तुमको सांप से कटवाएंगे, तुम्हारा मौत जो होगा वो फांसी नहीं होगा, सांप से कटवा कर तुम्हारा मौत, तो तुमको सज़ा मिलेगा, विषैला सांप से तुमको डसवाया जाएगा। तो उसको मुंह ढक दिए, और मुंह ढकने के बाद सुई उसको चुभाए। ऐसा सुई था जो उतना ही दर्द होता है जितना सांप काटने को होता है, रिसर्चर बनाए थे, उनको सुई चुभाया गया। और उसके आधे घंटे के बाद उनको गया देखने के लिए, तो वो इंसान मरा हुआ था। और जब उनका पोस्टमार्टम हुआ और ब्लड चेक हुआ, तो पता चला कि उसमें सांप का विष पाया गया, लेकिन सांप काटा नहीं था। तो यही देखिए, सोच के कारण, मतलब उसको पहले ही बता दिया गया था कि सांप काटा है, लेकिन उनको सुई चुभाया गया, लेकिन उनका पहले ही उनका माइंड सेट हो गया था कि हमको सांप काटेगा, हम मर जाएंगे। तो सुई चुभा और वैसा ही केमिकल रिलीज किया दिमाग जैसा कि सांप का विष का होता है, और वो बंदा मर गया। इसीलिए हम बताते हैं, देखिए एक्सरसाइज आप चाहे कितने भी एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर मन आपका उससे जुड़ा नहीं है, दिमाग आपका जुड़ा नहीं है,
और भावना आपका जुड़ा नहीं है एक्सरसाइज से तो जल्दी फायदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सरसाइज के साथ साथ आपका मन मस्तिष्क सबका जुड़ना जरूरी है, तभी वो आपको एक्सरसाइज का फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत, और साथ साथ देखिए ईश्वर से प्रार्थना भी करना चाहिए, प्रभु से डेली। आप, हम पिछले वीडियो में भी बताए हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, रात को सोते समय, सुबह को उठते समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु हमें स्वस्थ कर दीजिए, हमने जो गलतियाँ की है अनजाने या अनजाने में, उस अपराध के लिए हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमको इस पीड़ा से मुक्त कर दीजिए। तो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन, 10 दिन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ऐसा होगा कि आपका भाव अंदर से ऐसा भाव निकलेगा, ऐसा भाव प्रकट होगा कि आपको फिर पता चलेगा कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको पता चल रहा है, मिल रहा है। तो अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट में प्रश्न पूछते रहिए, और हम कोशिश करेंगे जहाँ तक मेरा अनुभव है उसके अनुसार जवाब देने का। तो तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम और श्री सीताराम। अगर वीडियो में बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी शब्द में, उसके लिए आप लोग हमको माफ़ कर दीजिएगा ज़रूर, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।